राम राम सारे भाई है ना। तो आशा करूँ सारे ठीक होंगे, जड़े भी होंगे, आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आप खातर लेकर आया हूँ एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमें अडोलसेंस के बारे में पढ़ाएंगे, जिसने हिंदी में किशोर अवस्था कहते हैं। कल की वीडियो जिसने नहीं देखी तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वो सारी वीडियो देख लो। तारा खातर बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम लेकर आवा रोज़। अलग अलग वेत है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वेता में पढ़ावा। नॉर्मल भाषा तो लेकर हिंदी तो लेकर पंजाबी भाषा में तना समझाने की कोशिश करा। तो हमारा चैनल खातर जुड़ने खातर आपका तय दिल से धन्यवाद करूँ मैं। तो आज हम पढ़ांगे अडोलसेंस यानी किशोर अवस्था। बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ांगे, ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करांगे, चीज़ें ने समझने की कोशिश करांगे। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले क्या याद रखना पड़ा, जो अडोलसेंस है वो उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था। कि हिंदी में अनुवाद है इसका, अडोलसेंस का हिंदी में अनुवाद क्या है इसका, किशोर अवस्था। और लैटिन भाषा में इसको, लैटिन भाषा अडोलसियर से बनाई है, ठीक है ना। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, बाल अवस्था के बारे में। तो अब देखो नॉर्मल वे में जब बालक पैदा हुआ है तो उसकी पहली अवस्था कौन सी बताई थी मैंने आपको, है शिशु अवस्था। शिशु एक नवजात शिशु, कहने का मतलब 0 से 3 और 3 से 6 साल की। उसके बाद उस अवस्था जो सी सेकंड अवस्था है उसकी बाल्य अवस्था। पहली कौन सी थी, शिशु अवस्था, फर्स्ट वाली। उसके बाद बाल अवस्था और तीसरी आती है उसकी किशोर अवस्था। अब देखो एग्जाम में पूछा मैंने शिशु अवस्था कब तक लेकर मतलब 0 से 3 और 3 से 6 साल तक की माना गया है। उसके बाद जो बाल अवस्था है 6 से 12 लगवानी गई है। और जो किशोर अवस्था है वो 12 से 18। और बहुत सारी जो क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट है उन्हीं तक भी मानते हैं। और बहुतों का ऐसा मानना है कि बहुतों में या बहुत मनुष्यों में ये 22 तक रहती है, ठीक है ना। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू आपको जैसे दिया जाएगा उसमें आंसर में, तो उस हिसाब से आप टिक कर देना। तो सबसे पहले क्या समझते हैं, जो इसकी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थी, जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अलग अलग वे से उन्होंने बताया है इस काल को। तो सबसे पहले जो वो कौन था, तो जो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने स्टेनल हॉल, स्टेनल हॉल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो साइकोलॉजिस्ट थे स्टेनल हॉल, तो इसने इसको क्या कहा, किशोर अवस्था को संघर्ष काल, और इसने ही कहा इसको तूफानी काल। नॉर्मल भाषा में जो समझ में सबसे ज्यादा है, बुद्धि का विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इमोशन, बच्चा में जानने की इच्छा, उसकी हड्डी मजबूत होना, उसके जो कांधे हैं चौड़े हो जाए, जो उसके गुप्त अंग हैं उनमें भी क्या हुआ, अलग अलग तरह के बदलाव आवे हैं। जो लड़कियां में अलग अलग डिफरेंस वेत हुए हैं। जो चीजों का ज्ञान शायद लड़कियों को होता है वो लड़कों को नहीं होता। अलग अलग तरह से उनके क्या होते हैं, जो अंग है वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। और इस अवस्था में आपने देखा होगा माँ बाप भी कहेगा ना बेटा जो भीतर पे जवानी है चढ़िए, या जवानी तो सूर्य का बच्चा पे भी आवे, माँ बाप के अंदे हरियाले होते हैं। लेकिन जो ये काल है इसमें बच्चा ने पता नहीं होता, जो भी 12 से 18 साल की उम्र हो बच्चा की, तो के कर रहा है उसने नहीं पता होता कि के बुरा उसका अंदर के अच्छा। वो तो अपने ही हर में बिजी रहे, सारा दिन शीशा का खड़े रहेगा। दोस्तों ने नहीं कहा मेरे बाल बढ़िया लग गए, मेरी पैंट बढ़िया ले आऊं, मेरी शर्ट बढ़िया रहे हूं। कहने का मतलब वो क्या करे, दूसरे उसने के देखा है भाई, मैंने उस लोग किस तरह देखा है, मैं कैसा लगूं, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचा है, मैं उन्हें क्या करूं, अट्रैक्ट करूं अपनी तरफ। तो इन चीजों का ख्याल कब रखता है बच्चा, किशोर अवस्था में। उस इसीलिए इसको स्टेनल हॉल ने क्या कहा है, संघर्ष का काल या कठिन काल और या तूफानी काल भी कहने वाला साइकोलॉजिस्ट कौन हुआ है, स्टेनल हॉल। आपको ये बातें याद रखनी है। और किशोर अवस्था में होता है मानसिक विकास, जो मानसिक बुद्धि होती है उसकी काफी गति से उत्पन्न होती है, बहुत गति आ जाती है उसमें। और इसी में होता है हड्डियों में मजबूती आना, कंधे चौड़े हो जाना, अलग वे से रुचियों का ग्रोथ होना, अलग वे से चीजों को समझना, इमोशनल करना,
प्यार के बारे में जानना, थोड़ी देर में भावुक हो जाना। तो अलग अलग वे से इसमें अलग अलग तरह के आते हैं, बदलाव आते हैं, जो किस अवस्था में देखने को मिलते हैं, हमें किशोर अवस्था में देखने को मिलते हैं। और अंगों का विकास होता है जो कि है। और एक बोलता था जोनस, एक साइकोलॉजिस्ट थे जोनस, जिन्होंने इसके अकॉर्डिंग क्या कहा, जोनस के अनुसार क्या था, तो ये जो काल है वृद्धि का काल है या बुद्धि का काल है, इसमें क्या होता है जो वर्तमान में हम सोचते हैं, उसके बाद इसने क्या कहा है कि इसमें बुद्धि है जो काफी उस क्या होती है, उत्साहित होती है। बुद्धि की क्या होती है, ग्रोथ होती है, किसके अकॉर्डिंग, जोन्स के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग वे से समझा है। और अब हम जानेंगे इसकी विशेषताएं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो यही काल है किशोर काल, जिसको तूफानी काल कहा जाता है, जिसमें बच्चे को पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर मेरा ऐसा मानना है या साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि जो बच्चा 12 से 18 साल की उम्र संभाल लेता है वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। अगर जो बच्चा इस उम्र में आकर बिगड़ गया तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो जाता, क्योंकि उसको ऐसी संगत मिल जाती है कि देखो कई बार बैर ओके हमारे बैठे होंगे, तो सपोज करो उसने वहां अच्छी चीजें नहीं ऑब्जर्व करता, उनका गला बैठ कर आज उसके जो यार दोस्त होंगे ग्रुप में बैठ जाएंगे 12 से 18 साल के बीच में, तो क्या करेंगे, उन्हें देखागा वो, तो कई बार तो चीजें उनके मन में आ गई मैं भी एक बार पिताएगा देखूं, किसी का लग गया घूट भर कर देखागा, तो क्या यार दोस्त में कल करवा देंगे बोले घूट भर कर देख ले, तो किसी का लग गया, तो उसमें क्या करा वो एक दिन घूट भर आगा, उसके बाद क्या उसने आदत पड़ जाएगी, फिर तो आन देने का करता भर ये रहो कई मर लिया और चिलम ले जाएगा तम्बाकू, वो आपको कैसे आप दबरन लगेगा, आपको पीने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो इस संगत से बच गया या इस एज से बच गया वो क्या होगा, जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगी कि उसने अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया। अब जानेंगे हम इसके बेनिफिट्स और इसकी विशेषताएं के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, कहीं मत जाइए। सर्दी काफी हो चुकी है, अपनी चाय लेके बैठ जाइए और वीडियो को एंजॉय करें, साथ में समझना है और साथ में नोट्स बनाते रहें, जो मेन पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं। तो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक। तो सबसे पहला पॉइंट होता है क्या है, शारीरिक क्या होते हैं, इसमें बदलाव होते हैं, शरीर के अंदर बदलाव आते हैं। किसके अंदर, जो मानव का शरीर होता है या मनुष्य का शरीर होता है, जो बालक का शरीर होता है, उसमें क्या आते हैं, अगर साइकोलॉजियों की माने तो ग्रोथ होने लग जाती है, उनकी लंबाई, ऊंचाई, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है मोटाई भी होने लगते हैं, बहुत सारे पतले होने लगता है। तो अलग अलग अंगों का विकास होना, आवाज में परिवर्तन आना, उनकी हाइट ग्रो हो जाना, और उनके हिसाब से अलग अलग वे में क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। उनके कहने का मतलब शारीरिक चेंज आते हैं, अलग अलग वे से वो बढ़ना स्टार्ट होगा, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके कंधों में बदलाव आएगा, उसकी हाइट में बदलाव आएगा, मोटा होगा वो पतला होगा, अकॉर्डिंग टू अपने बिहेवियर, कहने का मतलब खान पान के से रिलेटेड उसमें क्या आएंगे, फिजिकल चेंजेस आने निश्चित है इस काल में, किशोर अवस्था में। उसके बाद आता है जो अगला आगा था, मानसिक परिवर्तन। मानसिक माइंड चेंज, यानी मानसिक परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाएंगे किशोर अवस्था में। अलग वे से सोचने लग जाएगा, उसमें तर्क करने की या समझने की शक्ति आ जाएगी। नॉर्मल वे से उसको कहने का मतलब वो जान सकेगा चीजों को कि क्या गलत कर रहा है वो और क्या सही कर रहा है। इस वे में क्या होगा, उसके माइंड लेवल हाई हो जाएगा, वो चीजों को समझने लग जाएगा, तर्क करना उसको पता लग जाएगा कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। जो उसने नहीं बताया था इन चीजों के बारे में, पहले भी बताया था, बाल अवस्था में काम सोचता है लेकिन शिशु अवस्था बिल्कुल भी नहीं होती सोचने की, लेकिन तर्क कर सकता है वो इस सिचुएशन में कि जो उसका मानसिक लेवल है काफी नॉर्मल वे में हाई हो जाएगा, बुद्धि ग्रोथ होगी, अच्छी तरह से उसका दिमाग काम करने लग जाएगा। लेकिन उस चीज को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, चीजों को समझने की कोशिश हो जाएगी उसमें, और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या करेगा, अच्छी तरह से उसका मानसिक विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कल्पना, इमेजिन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, इमेजिनेशन करेगा।
जो बालक है इमेजिन करना सीख जाएगा। 12 से 18 साल की उम्र में उसने नहीं रहेगा मेरे लिए बुलेट होना चाहिए, मेरे लिए गाड़ी होनी चाहिए, मेरे लिए बढ़िया फैसिलिटी होनी चाहिए, बढ़िया कपड़े होने चाहिए, एडिडास के जूते होने चाहिए, प्यूमा के जूते होने चाहिए, ताड़ा चंगा बुलेट हो, मैंने कोई टोका ना, मेरे बाल खड़े हो, मैं इर्द गिर्द के करूँ गुम हो और मेरे पे पूरी आजादी हो। और उसका ऊपर तो केस सोचेगा भाई मैं पीछे करता लिया हूँ। वो ये नहीं सोचता कि किस तरीका तो पीछे कमा रहा, चोरी कर रहा है, किस वे कर रहा, लेकिन उसमें समझने की तर्क करने की शक्ति इतनी नहीं होती। सिर्फ के चाहगा भाई मेरे हाथ में पीसा हो, चाहे किसी अकॉर्डिंग आओ, चाहे वो चोरी करके आओ, चाहे मैं कमाऊं कमाउंड कर सकता हूँ गैट सोचा है। क्योंकि ज्यादा बेरोजगारी भारत में इसीलिए है क्योंकि बच्चा ये नहीं सोचता कि वो के चीज कर रहा और के चीज नहीं, क्योंकि उसमें तर्क करने की शक्ति अभी नहीं होती। कहने का मतलब 12 से 18 जो बंदा सोच जाए सही और गलत के बारे में वो बंदा सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन सोचने की एंड पे इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो ऐसी संगत में फंस जाता है, बाद में रियलाइज होता है कि मैंने जो संगत ली है वो गलत है। और सबसे ज्यादा इमेजिन ही बंदा कौन सी उसमें करता है, किशोर अवस्था में करता है। अपना सारा माइंड सोचने में लगा जाता है। अब किसी को बोल दो कि माँ बाप ने किसी को डांट दिया, वो सोचता रहेगा मेरे माँ बाप ने मेरे को क्यों डांटा, ये बात अच्छी नहीं थी, उसको अच्छे बोलेगा, तो सोच नहीं था। पहले तो वो चीजें कर देगा, लेकिन वो कहते हैं ना अब पछताए क्या जब चिड़िया चुगी खेत, क्योंकि जब पिछते में लगेगा उसको जब चीजें घटना हो जाएगी। अब पीना स्टार्ट कर देगा, ड्रिंक स्टार्ट कर देगा दोस्तों के साथ, तब तक लोग उसको इंजॉय करेगा मोमेंट। लेकिन जब गाड़ी हाथों से निकल जाएगी उस चीज के बाद में रियलाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने संगति ऐसी बनाई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखा होगा जो बच्चे नशा करते हैं उनको रिलेट नहीं करता कि वो नशा कहाँ से आ रहा है, उनको तो टाइम पे नशा मिलना चाहिए। उसके बाद क्या करेगा, वो अलग इमेजिनेशन करेगा, उसके बारे में सोचता रहेगा, बार बार उन चीजों को दोहराएगा। तो क्या जो इमेजिन करने की अवस्था है या सोचने की तर्क करने की जो सारी की सारी किस्में से आएंगी, किशोर अवस्था में से आएंगी। और उसके बाद आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। वो सोचेगा कि मेरे को तो पैसा कमाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मेरे पास ये होना चाहिए। वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगा प्रॉपर वे से। उसको ये होगा शायद मैं ही हूँ, इमेजिन करना स्टार्ट करेगा। आपने देखा होगा जो नए नए बच्चे होते हैं वो लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं, ग्रुपिज्म बना लेते हैं। वो क्या सोचते हैं भाई ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसने चीज़ें गलत बताई हैं मेरे को कि मैं इसकी क्यों सुनूं। वो अपने आप को ही मानेगा, ला बेटा तेरे 4 बंदे ना बुला लीजिए, मैं न्यू कर दूंगा नहीं कर दूंगा, डंडे लेकर खड़े जाएंगे। ग्रुपिज्म तो क्या करेगा, आत्म केंद्रित रहेगा, अलग तरह से उसका सोच नहीं सकती है, अलग वे तो होगी, ग्रुप में रहने लग जाएगा, अलग वे तक करेगा वो ग्रुप में रह के अलग अलग तरह का सोचने लगेगा, आत्मनिर्भर होकर और दूसरा पर डिपेंड नहीं रहता। तो के सोचा भी मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद आता है जब हमारा अस्थिरता। तो क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है अंगों में प्रॉपर वे से, वो अस्थिर होने लगते हैं और देखना सोचन शक्ति कम हो जाती है उनकी, कभी ज्यादा हो जाती है, वो कभी स्थिर नहीं रहती, अस्थिरता आ जाती है। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ के बारे में कुछ सोचता है, कुछ सोचने लग जाता है। तो क्या है, अस्थिरता है, फिक्स नहीं है कुछ भी इस अवस्था में। कहने का मतलब अब थोड़ी देर पहले वो कुछ के बोल देगा, थोड़ी देर बाद में बोलेगा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुरंत पैर मुकर जाएगा। तो क्या चीज है, अस्थिरता नहीं, अस्थिरता होगी उसके माइंड लेवल में कि जो उन्हें थोड़ी देर पहले बोला था कि मैंने तो बोला नहीं, तुरंत पैर मुकर जाएगा। तो क्या है, इसमें अस्थिरता अच्छी तरह से वो नहीं कर पाया कुछ चीजों। अपराध, क्राइम, तो देखो किशोर अवस्था में कहीं ना कहीं एक ये चीजें भी उत्पन्न करती हैं कि वो अपराध की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। किसी तरह का अपराध हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, किसी भी तरह का हो, गैंगिस्ट हो, गैंगस्टर हो, तो अलग अलग तरह में क्या करता है वो किशोर अवस्था में ये उत्पन्न हो ही जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो ये अवस्था होती है इसमें जो क्या करते हैं, अट्रैक्शन होती है किसकी तरफ, लड़कियों की तरफ, लड़के की। लेकिन जब वो प्यार में पड़ जाता है उसको ये नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद वो रियलाइज करता है बाद में, वो नहीं समझता कि क्या गलत हो रहा है, क्या उसके माँ बाप को फील होगा, क्या उसको फील हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो बदला लेने के लिए क्या करते हैं, वो रेपिस्ट बन जाते हैं, रेप करते हैं लड़कियों का। ये सारी की सारी जो जड़ें हैं उत्पन्न होती हैं कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में, जो अपराध की तरफ अपना कदम रख लेते हैं बच्चे कुछ नहीं जानने से पहले। यार कहने का मतलब उनको इतना माइंड लेवल उनका शार्प नहीं होता कि वो अच्छी तरह से सोच पाए कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपराध के लिए भी वो कुछ जिम्मेवार हैं इस हद तक। उसके बाद ऐसा कहता है रुचि, इंटरेस्ट,
तो आपने पिछली वीडियो में बताया था कि जो 12 से 18 साल तक के बच्चे होंगे उनकी अलग तरह से रुचि होंगी कि कैसे खेलेंगे, या कहने का मतलब इन खेलों का निर्माण हो जाता है। जहां पर लड़के ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं वहीं लड़कियां डांस, ड्रामा, संगीत वगैरह में इंटरेस्ट लेती हैं। तो देखा जाए तो लड़के ग्रुप में खेलना, किसी भी तरह का ग्रुप में रहना, ग्रुप में बातें करना, ग्रुप के साथ इंजॉय करना, वो ज्यादा मोमेंट करता है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनके उनसे बिल्कुल अलग होती हैं, जो ज्यादातर संगीत में, नाच गाना करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तो उनमें का भी चीजें उत्पन्न होती हैं जो रुचि के अकॉर्डिंग होती हैं, जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मानी जाती है। उसके अंदर काम करने की भावना आ जाती है उनमें ना। अब देखो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है समाज में जो बिना काम करे सक्सेसफुल हुआ हो। माँ बाप कंधे भी छोड़ोगे, बेटा आज तो तुम्हारी कमाई खावागा, कल ना देना कमाने पड़ेगा। कहने का मतलब कोई किसी से भी लगा लो तो वो सारी उम्र माँ बाप के पैसों से नहीं खा सकता। कभी ना कभी उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कभी ना कभी काम करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में क्या करना चाहता है वो, खुद का बिजनेस करना चाहेगा। वही चाहेगा कभी तो मैं सक्सेसफुल हूँ, स्ट्रगल करेगा। कहीं ना कहीं उसका मोटिव होगा एक अच्छी जॉब पाने का, अच्छा बिजनेस करने का। तो क्या करेगा, उसका स्ट्रगल की तरफ ध्यान होगा, ये काम शक्ति में उसका क्या बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्यवहार, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि अलग अलग वे में बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है। किशोर अवस्था में उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। वो अपने ही जो बिहेवियर है उसमें मगन रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति उसको आकर बोले कि तो ये अच्छा नहीं कर रहा। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, सब चीजें उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि जो मैंने बोल दिया वही सही है, बाकी लोग क्या है, गलत है। तो इस चीज में क्या होगा, उसके बिहेवियर में पूरी तरह से क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रॉपर वे से बच्चा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऐसा कहा जाता है जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें हो रही थी उसको सही गलत का क्या हो जाएगा, नजरिया आ जाएगा, सही गलत की पहचान। अब वो चीजों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। कहने का मतलब उसको एक बार जो किसी ने बोल दिया उससे कुछ भी गलत काम हो गया, उसको बाद उसको रियलाइज होगा कि ये जो मैंने काम किए हैं क्या किए हैं, गलत किए हैं। उसके बाद उसको रियलाइज होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट थे जो, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जो इस अवस्था में समझ गया तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। अदरवाइज ये जो अवस्था है संघर्ष की अवस्था है। जो ये अवस्था है बाल अवस्था के बाद की अवस्था है, और प्रौढ़ अवस्था के पहले की अवस्था कहा जाता है इसको किशोर अवस्था। और जो हमने क्या किया था, डिफाइन किया था अलग अलग चीजों में क्या क्या चीजें बढ़ती हैं। और आशा करता हूं मैं आपको चीजें समझ में आई गई होंगी। और ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ एडोलसेंस या किशोर अवस्था की धाराएं, अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं और उसका महत्व। क्योंकि इस एज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके केस पे, बिहेवियर पे, इमोशन पे, फिजिकल पे और समाज में। अब देखो समाज में कैसे रहेगा वो, समाज में क्या क्या सीख रहा है वो, समाज उसको कैसे क्या कर रहा है, जज कर रहा है। समाज में रहकर ही वो अलग तरह की क्या सीखेगा, बिहेवियर के बारे में जानेगा, उनके काम कर्म के बारे में जानेगा, उनके बोलने के तरीके सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा उनकी बातों को, उनके बातों को माइंड में रखेगा, उनके हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिसीजन करने का फैसला है उसको खुद ही लेना पड़ता है। जो 12 से 18 के बीच में अच्छा डिसीजन ले लेता है, डायरेक्शन ले लेता है। क्योंकि इस अवस्था में ऐसा कहा जाता है अगर उसको कोई या टीचर या उसका भाई बंधु या रिश्तेदार उसको एक अच्छी डायरेक्शन दे पाए तो उसके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है और वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। कहाँ पर रह के, समाज में रहकर। तो इसका ध्यान रखना है हमें, किशोर अवस्था में क्या क्या चीजें आई, लंबाई, ऊंचाई, कल्पना, इमेजिन करना, आत्मनिर्भर होना, मानसिक विकास उत्पन्न होना, अपराध के लिए तैयार होना। कहने का मतलब ये सारी की सारी किस में आती हैं, किशोर अवस्था में। और आशा करता हूँ आपने वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बहुत बढ़िया लगी हो आपने तो आपके दोस्त आंगल है, रिश्तेदार आंगल है और आपके जो सगे संबंधी हैं उनके लिए शेयर करो और हमारा चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। आप खैर हम हर एक तरह का कंटेंट लेकर आवांगे। अगर वीडियो में फिर भी किसी भाई ने कोई दिक्कत लगा है तो कमेंट में मेंशन कर दियो शर्माइयो है ना, और जान ध्यान यू बेल आइकन या घंटा दिख रहा हुआ इसने दबा दियो ताकि जब हम वीडियो डालेंगे 6 बजे वीडियो निर्णय कर जाप लो लेगी। तो कल ने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे भाई ने दोबारा राम राम।